इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट है या कैश पेमेंट पे होगा, और वो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। पहले इसके साइजेस के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं। और कनाल में 30 लाख रुपए, पर जब तक इसका कोर्ट केस, अभी प्रॉपर्टी के जो हालात चल रहे हैं कोई अच्छे हालात नहीं है। 70-75 लाख रुपए के अब 10 साल आपके आज प्लॉट ले और कल घर शुरू कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा F14 और F15 का। उस जगह पे भी लेके जाऊंगा, एरिया भी आपको दिखाऊंगा, रास्ते की ट्रैवलिंग भी सारी करेंगे कि कहाँ से हम लोग शुरू हुए और कहाँ तक पहुंचे, और आया इसमें इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट है या कैश पेमेंट पे। ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने करनी है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा इस चीज का। तो एक और चीज आपको मैं रास्ते में जाते जाते दिखाऊंगा। कुछ अपार्टमेंट्स हैं G11 मरकज के बिल्कुल ऑपोजिट G11 1 के अंदर। तो वो अभी नए शुरू होने वाले हैं, उसकी भी सारी तफसील बताऊंगा। और वो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। तो अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में कोई अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे या हमें कमेंट्स करना है उसकी क्वेरीज के बारे में। तो चलते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हमारे चैनल पे CDA सेक्टर्स के हवाले से, सोसाइटीज के हवाले से काफी वीडियोस पड़ी हुई है। तो अगर आपको कहीं की भी वीडियो की जरूरत पड़ जाए, सच्ची और हकीकत पसंदाना वीडियोस, तो आप लोगों ने उस पे सर्च करनी है। आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी, पुरानी होंगी या नहीं होंगी वो एक अलग चैप्टर है। तो चलते हैं अब रास्ते की तरफ, और फिर एंड पे बैठ के हम लोग इंस्टॉलमेंट्स या जो भी चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं F14 F15 की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग ये G11 मरकज से निकल रहे हैं तो जाएंगे F14 की तरफ। आज F14 F15 का दोबारा रिव्यू करते हैं और इसकी प्राइसेस के हवाले से और मार्केट की पोजीशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो ये G11 का मरकज है। अब देखते हैं, इधर से मैं आप लोगों को रास्ता समझाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने F14 F15 में जाना है। अभी हम लोग मरकज से निकले हैं, ये लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने टर्न लेना है शबीर शरीफ रोड के ऊपर। अच्छा, इधर एक और चीज भी आ रही है, मैंने कहा चलें जाते जाते आप लोगों के साथ इसकी भी डिस्कशन कर लूं। इधर इंस्टॉलमेंट पे एक टावर बनने लगा है जिसमें अपार्टमेंट्स बनेंगे। तो उसकी प्राइस लिस्ट भी मैं लगा दूंगा वीडियो में। मैंने पहले भी बता दिया इंट्रो में, पर बहरहाल फिर भी मैंने कहा कि जाते जाते आप लोगों को ये भी दिखा दूं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे रमना थाना है, और ये सामने जो है बिल्डिंग 11 सेंट्रल की बनी हुई है। ये कैश पेमेंट पे अपार्टमेंट्स हैं। और इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट अगर आप लोगों को दिख रहा हो, वो वर्दा हमना सफायर इस नाम से बन रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने जो है 4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं इसी G11 में। इसके जो ऑनर्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये इसकी साइट है। तो ऑलरेडी इन्होंने 4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं और बड़े सक्सेसफुल और काफी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, एक जो प्रोजेक्ट है इनका, उसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर खड़ा है और उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो लिहाजा अगर इस प्रोजेक्ट में आप इंस्टॉलमेंट्स पे बुकिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो प्राइस लिस्ट मैं अपनी वीडियो के दौरान लगा दूंगा। अच्छा, इस टाइम हम लोग AK बरोही रोड, जो G11 की मेन रोड है, जो आपकी आती है कश्मीर हाईवे की तरफ से, अभी चूंकि हमारी फेसिंग जो है कश्मीर हाईवे की तरफ है, तो हमारे लेफ्ट साइड पे G11 4 है और ये राइट साइड पे हमारे G11 1। तो ये G11 4 के अंदर PHA के अपार्टमेंट्स हैं। इनमें भी अगर आप लोगों ने कोई सेल परचेज वगैरह करनी है, ये C टाइप के अपार्टमेंट्स हैं और इसका साइज जो है 1030 स्क्वायर फीट है, अगर आप लोग विलिंग हो इसमें भी। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं कि ये कैश पेमेंट पे है, इसमें इंस्टॉलमेंट वाली कोई कहानी नहीं है।
اور या G11 के अंदर आप कोई दुकान मकान या कमर्शियल या किसी किस्म की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो तब भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये टी जंक्शन पे, ये जो सर्विस रोड आ गई है इधर से हम लोगों ने राइट हो जाना है और राइट जाते हुए हमारी फेसिंग हो जाएगी G13 की तरफ। तो ये जो सर्विस रोड है इसको आप साउथ सर्विस रोड भी कह सकते हैं, और वो नीचे अगर आप लोगों को ट्रैफिक जाती हुई दिख रही है तो ये मेन कश्मीर हाईवे जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, तो फर्दर मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती है और काफी लोग ये बात करते हैं कि आप ऐसा करें कि एबटाबाद से वीडियो शुरू करें और मानसेरा से वीडियो शुरू करें। उधर के लोग होंगे तो वो ऑब्वियसली उन्होंने उधर का ही तस्करा करना होगा। पर देखें, बाज लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, जिनको इस्लामाबाद के बारे में हाव नो नहीं होती। तो उनके लिए ये मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, हालांकि मेरा टाइम जाया होता है इस चीज पे, पर फिर भी मैं अपना टाइम और अपनी बॉडी एक्सर्शन लगा के आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे हम लोगों ने जाना है और कहाँ से जाना है। ये सामने जो एरिया आपको नजर आ रहा है तो ये G12 का एरिया आता है। फिलहाल इसके अंदर गांव है, पर ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी इसको ओन कर रही है और इसमें इन्होंने फाइल्स वगैरह तो दे दी हैं, पर अभी राइट नाउ जो है इसमें पोजेशन वगैरह कोई नहीं है। ये राइट पे हमारे आप देख रहे हैं तो ये सारा G12 का एरिया आ गया, और ये लेफ्ट पे आपको मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा है तो ये नस्ट मेट्रो स्टेशन। G12 के बाद G13 सेक्टर आ जाएगा। G13 सेक्टर से हम लोग एंटर होंगे तो टुवर्ड्स G14 जाते हुए हम लोग F14 के अंदर एंटर होंगे। बहरहाल मैं गाए बगाए आप लोगों को समझाता जाऊंगा रास्ते का। फिलहाल हम लोगों ने इस रोड के ऊपर ही रहना है। अब इधर से जब हम हटने लगेंगे तो फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी भी हम लोग उसी सर्विस रोड के ऊपर जा रहे हैं। ये राइट साइड पे हमारे सेक्टर G13, ये इसको लिजर्ड पार्क कहते हैं, और G13-4 का ये एरिया है। और थोड़ा सा आगे हम लोग जब डाइवर्ट होंगे तो G13-1, उधर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर जो प्लॉट्स वगैरह के साइजेस हैं G13 के हवाले से भी चले मैंने कहा डिस्कस करता जाऊं आपके साथ। तो इधर 4 मरले के प्लॉट हैं, इधर फिर 8 मरला के प्लॉट हैं, 10 मरला के, 12 मरला के और कनाल के प्लॉट्स हैं G13 के अंदर, पूरे G13 1 2 3 4 के अंदर। 4 मरला के प्लॉट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ G13 4 1 और 2 में थोड़े से मिलेंगे। बाकी साइजेस जो हैं वो आपको तमाम सब सेक्टर्स में मिल जाएंगे। तो इधर से अभी हम लोगों ने डाइवर्ट हो जाना है G13-1 की तरफ और हम लोग एंटर होंगे। एक कच्चा पक्का सा रास्ता है, उससे होते हुए हम लोग निकलेंगे। तो ये वैसे आगे से भी रास्ता जाता है, पर बहरहाल अब इधर से हम लोग एंटर होते हैं G13-1 के अंदर। ये रोड पता नहीं ये क्यों नहीं पक्की कर रहे, इसको सही नहीं करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, इलीगल रोड है या क्या है, ग्रीन बेल्ट की बीच में से गुजर रही है। तो खैर बहरहाल हमारा मेन मुद्दा जो है F14 F15 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी प्राइसेस, जो उसमें पेमेंट्स जमा है, और उसमें ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये सामने जो घर वगैरह आपको दिख रहे हैं, गाड़ी जरा रोड की वजह से काफी शेक कर रही है, मे भी आवाज भी मेरी शेक कर रही हो तो उसके लिए एडवांस माजरत। तो ये सामने जो घर दिख रहे हैं ये तमाम जो है G13-1 के हैं। ये G13-1 की मेन डबल रोड है, और इस साइड पे ये अंडरपास वगैरह, इस साइड से सारी ट्रैफिक वगैरह आ रही है। तो ये पिंडी की तरफ या कोलड़ा मोड़ की तरफ से ट्रैफिक आ रही है। और ये हमारे राइट साइड पे 12 मरले के प्लॉट्स हैं, और ये स्ट्रीट नंबर 101 इसको कहते हैं, और ये सीधा आपको कनेक्ट करेगी G14 के अंदर। ये आपका आ गया है लेफ्ट साइड पे मेट्रो स्टेशन, इसको गोलड़ा मेट्रो स्टेशन बोलते हैं। पता नहीं ये है तो G13 के अंदर, पर इसको गोलड़ा मेट्रो स्टेशन क्यों इसका नाम रख दिया है। बहरहाल चलें, क्या कह सकते हैं।
तो G13 भी वैसे काफी डेवलप हो चुका है, काफी मतलब इसमें बिजली पानी गैस की सहूलत मौजूद है। पानी का तो खैर थोड़ा सा इशू वगैरह चलता रहता है, ऐसा कोई खास नहीं है कि पानी इधर थोड़ा मशहूर है ये पानी ना होने के लिए G13 और G14। बाकी बिजली और गैस का कोई ऐसा इशू नहीं है, मार्केट्स वगैरह छोटी मोटी बन चुकी हैं, काफी मतलब छोटे मोटे ब्रांड्स भी आ चुके हैं इधर। तो इधर से अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये अब हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे ग्रीन बेल्ट आ गई है। जैसे ही हम लोग ये ग्रीन बेल्ट को क्रॉस करते हैं तो ये हम लोग एंटर हो जाते हैं G14 के अंदर। ये हमारे लेफ्ट साइड पे मेन कश्मीर हाईवे है, और ये इधर से हम लोगों ने राइट टर्न ले लिया है। तो ये डबल रोड जो है सीधा आपको कनेक्ट करेगी F14 के अंदर। ये लेफ्ट साइड पे G14 4, और उससे आगे फिर G14 3 आ जाएगा, फिर 2 है। 1 में कोई डेवलपमेंट नहीं है G14 की, वो नॉन पोजेशन एरिया है। 2 3 और 4 तो टोटली डेवलप है, और 2 3 में डेवलपमेंट शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये लेफ्ट की तरफ हमारे जो दिख रहा है, अभी हम G14 4 के साथ ही चल रहे हैं। ये लेफ्ट की तरफ आपको अपार्टमेंट्स भी देख रहे होंगे, G13 वाले लाइफस्टाइल को जो अपार्टमेंट्स है। और ये अभी हम, ये पार्क भी बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है काफी, मतलब ये तो एरिया काफी डेवलप हो गया है। और ये सामने जो आपको घर देख रहे हैं, तो ये G14 3 का एरिया आ गया है। तो अभी इस रोड से हम लोग क्रॉस होंगे, क्योंकि ये जो रोड है ये लेफ्ट और राइट की तरफ, तो ये बाइफरकेट कर रही है G14 4 और 3 को। तो अभी हम लोग इधर से एंटर होंगे, इस रोड से जाएंगे, और ये हमारे लेफ्ट पे G14 3 शुरू हो गया है। और वो राइट पे जो आपको घर वगैरह दिख रहे हैं, तो ये G13 2 का एरिया है। ये बीच में हर सेक्टर में ग्रीन बेल्ट होती है, ये ज़हन में आप रख लें। और सामने दूर करके आपको जो ये आबादी नजर आ रही है, तो ये F14 का एरिया है, F14 जिसको कहते हैं। ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर हैं, G13 G14, और F14 और F15 भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी थोड़ा सा अंदर भी मैं लेके जाऊंगा, फिर इसमें जो पेमेंट जमा है बाकी आपने किस सूरत में देनी है, इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, या क्या सिचुएशन होगी, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करता हूं। पर इस पे अभी कुछ प्लॉट्स के ऊपर कोर्ट का कोई केस वगैरह चल रहा है, तो ये थोड़ा सा सेक्टर जो है शेकी सा लिटिगेशन के अंदर है, तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये अभी एंड हो गया G14 3 का, और इधर से हम लोग लेफ्ट लेंगे, पर ये राइट से जो रोड आ रही है, तो ये G13 2 की तरफ से आ रही है। और ये इस रोड को आप एक तौर पे इब्ने सीना रोड भी कह सकते हैं। तो अब हमारे ये लेफ्ट पे जो सेक्टर, वही G14 3, और ये राइट साइड पे ये जो टैंकर वगैरह खड़ा है, तो ये F14 4 का एरिया है। आगे करके इसी रोड के ऊपर F14 1 का एरिया आ जाएगा, उसके ऑपोजिट फिर G14 2 का एरिया होगा। तो ये सामने घर वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये F14 के अंदर है। अब बार बार मैं 4 और 1 करता जाऊंगा, तो कट इन शॉर्ट हम ये कर देते हैं कि F14 का ये एरिया है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अंदर भी मैं लेके जाता हूं, पहले हम एंड पे जाते हैं, F15 में देखते हैं। F15 में जो दो सेक्टर्स हैं, F15 3 और 4, तो वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के हैं। बाकी जो F15 1 और 2 जो हैं, वो आपके आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है उसके अंदर आते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि दो जो सब सेक्टर्स हैं वो सोसाइटी, और दो जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के आ जाते हैं। ये आपको आबादी जो दिख रही है, ये सारा F14 का एरिया है। आबादी मीन्स ये कि गांव का एरिया है। ये ऐसी आबादी ना समझिएगा कि जैसे ये हमारे लेफ्ट पे G14 3, और इधर से ये जो रोड जाती है, ये G14 की मेन रोड है जो कमर्शियल की तरफ जा रही है, और इसके बाद ये G14 2 का एरिया शुरू हो गया है। और ये राइट साइड पे हमारे F14 1 का एरिया शुरू हो गया है। ये टैंकर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये टैंकर से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इधर पानी की कमी है, इधर पानी न होने के बराबर है,
G14 और G13 में। तो चलें अब मैं लेके जाता हूँ इसी इब्न सीना रोड के ऊपर आपको सीधा। अच्छा, ये रोड जो है ना, फ्यूचर में कहना ये है कि ये रोड जाएगी, मेन जीटी रोड को कनेक्ट करेगी, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं या फतेह जंग की तरफ जाते हैं या टेक्सला की तरफ जाते हैं, तो ये रोड आपको सीधा कनेक्ट कर देगी जीटी रोड के साथ। बहरहाल इसका इशू इतना नहीं है, अगर ये ना भी बने तो मेन कश्मीर हाईवे और हार्डली आपके 5-7 मिनट की ट्रैवलिंग पे ड्राइव पे है। तो ये अब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि F15 का कौन सा एरिया आता है। ये रोड आपको सीधी जाते हुए दिख रही है और वो सामने आबादी जो है ना, ये इन बिटवीन जीटी रोड और इन सेक्टर्स के दरमियान की है। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे G15 3 बन रहा है। तो अभी इधर से मैं ये सामने जो का आपको मशीनरी चलती हुई दिख रही है, ये F15 3 है। अभी इधर से मैं एंटर होता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइट साइड पे जो हमारे ये घर वगैरह ब्लॉक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, तो ये F14 का एरिया है। अभी फिलहाल इसमें गांव बसा हुआ है। कब ये गांव हटेगा और कब इसमें आबादी शुरू होगी, तो इसमें टाइम लगना है। टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है ये। बहरहाल मैंने कहा ये चीजें भी आप लोगों को दिखाता जाऊं। रोड काफी खराब है, आवाज अगर शेक कर रही होगी। वैसे बेसिकली अगर मेरी थोड़ी सी मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ, आप लोगों को भी शायद वीडियो में दिख रहा हो, तो इधर जो है ये एरिया F15 का, ये ऑलमोस्ट आपको खाली मिलेगा। अभी जिस जगह पे राइट नाउ हम खड़े हैं, तो ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है। वो सामने जो आप लोगों को आबादी दिख रही है ना, ये एक टावर सा, वो कोई मशीनरी सी लगी हुई है, ये तो ये जो है ये F15 का, F15 3 का एरिया है। और वो सामने आपको घर वगैरह थोड़े बहुत उसमें बने हुए दिख रहे हैं। अब आगे पता नहीं रास्ता है या नहीं है, तो मैं अंदर आपको लेके तो नहीं जा सकता। बहरहाल मैंने कहा ये एरिया आपको मैं दिखा दूं। तो चलें अब F14 की तरफ चलते हैं। और अच्छा जी, अभी हम लोग वापस निकल आए हैं और अभी हमारी फेसिंग जो है इस्लामाबाद की तरफ है। आई मीन के G11 की तरफ हमारी फेसिंग है। और ये लेफ्ट पे अभी हमारे F14 1 आ गया है। तो इधर से हम देखते हैं कोई एंट्री हमें मिले अगर अंदर की, तो मैं अंदर का भी थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू करवा दूं। उसके बाद फिर बैठ के आराम से सारी डिस्कशन करेंगे कि क्या सिर्फ सूरत हाल है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है इसमें। पर आबादी इसमें लग रही है। कोर्ट्स का भी इसमें फैसला कोई नहीं आया, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट्स का थोड़ा सा फैसला डिले हो सकता है, क्योंकि अगले महीने से कोर्ट्स की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक सो के टाइम लगेगा इसमें। और क्या सूरत है हाल, प्राइसेस जो है इसकी स्टेबल बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि इनिशियल जब नई नई इसकी ट्रांसफर वगैरह खुल गई थी, तो उस टाइम प्राइसेस काफी हाई हो गई थी। अभी जो है वैसे उस तरह की एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं इसमें। कोई सेल परचेज में ऐसे कोई खातिर ख्वाह आप समझो कि कोई आपको कोई फायदा मंद वाली बातें नहीं नजर आ रही। बहरहाल चलें, ये इधर से मैं थोड़ा सा एंटर होता हूँ, देखता हूँ कि अंदर की क्या पोजीशन है। और ये राइट साइड पे आप देख रहे होगे, तो ये F14 4 का एरिया है। मे भी कैमरा काफी शेक कर रहा हो, तो उसके लिए माजरत। F14 4 में काफी मुझे आबादी लग रही है। काफी मतलब गांव बसा हुआ है। आबादी से मुराद मेरी ये होती है ना कि गांव बसा होता है। तो ये अब देखें, अंदर मैं आ गया हूँ। ये अब पता नहीं F14 4 और 3 का मिला जुला कोई वो होगा, 4 और 1 का, सॉरी। अच्छा, ये जो है 14 4 और 1 का मिला जुला थोड़ा। अच्छा, ये देख लें अंदर आबादी वगैरह तो है, ये पता नहीं रोड की। तो अभी पता नहीं इस पे डेवलपमेंट कब शुरू होती है, क्या बनेगा इसकी डेवलपमेंट का, उसके बारे में अभी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कोर्ट के मसले हल हों, ट्रांसफर वगैरह क्लियर हों, तो फिर बाकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज मतलब ऐसे ही सूरत हाल है कि कोई मिला जुला ही वो है। तो इधर से हम लोग अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, देखते हैं। अच्छा, इस जगह पे तो खैर आबादी इतनी नहीं है, तो बहरहाल स्कैटर्ड सी आबादी है इसके अंदर, गांव की आबादी।
تو یہ سچویشن ہے. 4 کے اندر مجھے کافی مطلب گھر وغیرہ گاؤں کے بسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں بھی ڈیولپمنٹ میں فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو بہرحال چلیں اب ادھر سے میں واپس مڑتا ہوں. یہ سامنے بھی آپ کو چھوٹے موٹے گھر وغیرہ اس طرح کے بنے ہوئے دکھ رہے ہیں. یہ اب 4 کا ایریا ہے. یہ جو ایک گنجان آبادی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا, تو یہ سارا 4 کا ایریا ہے. یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا F14 4 کا ایریا. میں نے کہا چلے یہ بھی دکھا دوں آپ کو. یہ تھوڑا سا میں نے کہا دوبارہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں. یہ جو آپ کو آبادی فل آبادی نظر آ رہی ہے نا, یہ F14 4 کا ایریا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ میں تھوڑے سے ایشوز کریٹ ہوں, کیونکہ پھر وہ بلڈ اپ چارجز وغیرہ دینے ہوتے ہیں لوگوں کو, ان سے قبضے لینے ہوتے ہیں ان کو. کنسٹرکشن بلڈ اپ چارجز مینس کے جو ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کی پیمنٹ بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ سچویشن ہے اس کی. سارا یہ حال احوال ہے. تو یہ ساری آبادی ہے 4 کی, گاؤں کی آبادی بسی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں ادھر سے بھی اندر آپ لوگوں کو لے جاؤں. اچھا جی, ابھی میں باقاعدہ طور پہ 14-4 کے اندر انٹر ہو گیا ہوں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باقاعدہ پکی روڈ, کنکریٹ کی روڈ بنی ہوئی ہے اس کے اندر. اور یہ آبادی وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے, کافی مطلب ماشاءاللہ پکے پکے گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر, اور لوگوں کی لیونگ ہے اس کے اندر. تو یہ صورتحال ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پوزیشن ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے باقاعدہ میٹر وغیرہ, اور یار یہ تو میٹروں کا جمگٹا لگا ہوا ہے اس گھر کے اوپر. پتہ نہیں کیا چیز ہے. لوگوں کے گھروں کے میرے خیال سے ادھر سے کنیکشن گئے ہوئے ہیں. تو یہ باقاعدہ دیکھیں اب پوری سٹریٹس وغیرہ پوری آبادی ہے یہ F14 4 کے اندر. میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں. بہرحال زیادہ اندر گاؤں کے اندر گھومنا اچھی بات نہیں ہوتی. تو چلیں اب چلتے ہیں اور باقی تفصیل کا ذکر آرام سکون سے بیٹھ کے کرتے ہیں. اچھا جی, تو امید ہے آپ لوگوں نے پورا وزٹ تو کر لیا ہے. تو اب ہم بات کریں گے اس کی پرائسز کے حوالے سے. ہم اچھا, اس سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں آپ لوگوں کو کہ جو اپارٹمنٹس کی پرائس لسٹ تھی وہ میں نے لگا دی تھی اپنی ویڈیو میں. اگر آپ لوگوں نے اسکپ کیا ہوا ہے تو پیچھے جا کے آپ دیکھ لیں اپارٹمنٹس جو انسٹالمنٹ پہ ملنے جا رہے ہیں. تو اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں F14 F15. پہلے اس کے سائزز کے حوالے سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اس میں 3 سائزز کے پلاٹس ہیں, 10 مرلہ, 12 مرلہ اور کنال کے. 10 مرلہ میں 2 انسٹالمنٹ جمع ہے, اسی طرح 12 مرلہ میں بھی 2 انسٹالمنٹ جمع ہے, اور کنال کے اندر بھی 2 انسٹالمنٹ جمع ہے. 10 مرلہ میں 16 لاکھ روپے 2 انسٹالمنٹ کی مد میں پیڈ ہے, اسی طرح 12 مرلہ میں 20 لاکھ روپے اور کنال میں 30 لاکھ روپے. اچھا, اس کا ایسی صورتحال ہے کہ دیکھیں کورٹ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں, تو ابھی اس میں پرائسز کی ایسی کوئی انکریز یا انہینسمنٹ نہیں آنے لگی ہے. پر جب تک اس کا کورٹ کیس, ابھی چھٹیوں کی وجہ سے کورٹ کیسز تھوڑا سا لمبا ہے, لمبا پروسیجر ہونے والا ہے اس کا, آپ لوگ یہ چیز ذہن میں رکھیں. اچھا, اس کے اوپر جو پروفٹ لوگ چارج کر رہے ہیں آپ لوگوں سے, اگر آپ پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہو تو آپ لوگوں سے پروفٹ لیا جائے گا. تو 10 مرلہ پلاٹ کی جو پروفٹ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو کوئی 80 لاکھ, کوئی 90 لاکھ, کوئی کروڑ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ میں ٹرانسفریبل کے حوالے سے, اس میں نان ٹرانسفریبل اس کی پھر ایک الگ کہانی ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے نان ٹرانسفریبل تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا, اور یا ہم میں سے واٹس ایپ پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر جو ہمارا دیا ہوا نمبر ہے اسکرین پہ چل بھی رہا ہے. تو اس کی میرے حساب سے, اگر میں آج کے دور اور آج کے ٹائم اور پراپرٹی کے جو حالات چل رہے ہیں, کوئی اچھے حالات نہیں ہیں, تو میرے حساب سے آپ کو پلاٹ ملنا چاہیے تقریباً 70-75 لاکھ روپے کے آس پاس پروفٹ, کیونکہ جو پیڈ اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو الگ سے پے کرنی پڑے گی. اسی طرح 12 مرلے کا جو ہے وہ آلموسٹ 80 لاکھ روپے سے لے کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تک, ڈپینڈ آن لوکیشنز.
یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اچھا کنال کا جو ہے لوگ 2-2 کروڑ بھی مانگ رہے ہیں, کوئی 2 کروڑ پلس بھی مانگ رہے ہیں, پر بکتی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ذہن نشین آپ کر لیں. اگر آپ لوگوں نے لینا بھی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کی میرے حساب سے 160-65 کے آس پاس اس کی ورتھ بنتی ہے پروفٹ کے حساب سے. تو یہ ہو گئی اس کی قیمتوں کے حوالے سے بات. ابھی ہم بات کریں گے کہ اس میں ڈیولپمنٹ کب شروع ہوگی. تو ڈیولپمنٹ کا ابھی تک اس میں کوئی سین نہیں ہے, یہ ذہن میں آپ رکھ لیں, کیونکہ پہلے کورٹ کیسز ختم ہوں گے, پھر اس کا ٹینڈر وغیرہ ہوگا. سننے میں آیا کہ NLC اس کو ڈیولپ کرے گا. اب سپوز اگر آج کی ڈیٹ میں اس میں ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اگر آج بغیر کسی لیٹیکیشن, بغیر کسی مشکلات کے ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو اٹ ول ٹیک اباؤٹ 5 to 7 years, کیونکہ 5 سے 7 سال, کیونکہ اس میں سٹریٹس وغیرہ کٹنی ہوتی ہیں, سیوریج لائنز, بجلی کی تاریں, گیس کی لائنیں, یہ ساری چیزیں ڈلنی ہوتی ہیں. پھر بعض ٹائم پرابلمز آ جاتے ہیں, جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے گھر وغیرہ ادھر بنے ہوئے, خاص کر F14-4 کے اندر کافی گاؤں کی آبادی ہے, تو ان کو ہٹانا, ان کو پیمنٹس ہونا, یہ ساری مشکلات ہوتی ہیں. تو میرے حساب سے کم سے کم اگر آج کی ڈیٹ میں ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے تو 10 سال آپ کے پکے ہیں. 10 سال تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا اس کا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تھوڑا سا, ہم G14 اس کے آپ نے دیکھا تھا, بالکل اس کے اپوزٹ G14 3 اور 2 آ رہا تھا. تو اگر 10 مرلے کے پلاٹ کے حساب سے ہم لوگ کیش پیمنٹ پہ ہم بات کریں تو اس میں آپ کو پلاٹ 10 مرلے کا آج کی ڈیٹ میں تقریباً 3 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو 3.5 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے, جس پہ آپ آج پلاٹ لیں اور کل گھر شروع کر لیں. تو یہ سچویشن ہے. چھوٹا سا میں کمپیریزن, کیونکہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جاتی ہے. اب اس میں اگر آپ سپوز پلاٹ لکھتے ہو 16 لاکھ روپے اس میں جمع ہے, آپ اس پہ پروفٹ مثال کے طور پہ 70-75 لاکھ روپے آپ دے دیتے ہو, تو اٹ مینس کہ 1 کروڑ روپے میں آپ کو رفلی میں ایک ٹرانسفر فیسز اور ٹیکسز وغیرہ ملا کے تو 1 کروڑ روپے میں آپ کو یہ نان ڈیولپ پلاٹ پڑ گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 انسٹالمنٹس اور دینی ہوں گی, کبھی بھی وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز چارج کرنے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پلاٹ آپ کو آلموسٹ کوئی کاسٹ کر لے گا 1.5 کروڑ روپے میں. تو 1.5 کروڑ روپے میں آج کی ڈیٹ میں اگر ملتا ہے تو میرے حساب سے پرائس تھوڑی سی یہ زیادہ لگ رہی ہے, کیونکہ اتنا پروفٹ لینا نہیں چاہیے. اس میں ہے کیا, ابھی تک کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسی طرح پھر کنال کا اور پھر 12 مرلے کی بھی آپ کیلکولیشن اگر کرتے ہیں پروفٹ کے ساتھ اور ٹرانسفر فیسز وغیرہ کے ساتھ تو آپ کو پرائسز مل جائیں گی. اگر پھر بھی مشکل ہو آپ کے لیے تو آپ کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اگر کسی اور سیکٹر, CDA سیکٹر, سوسائٹی کے حوالے سے آپ کسی بھی حوالے سے سچی اور حقیقت پسندانہ ویڈیو اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے گا. تو ہم انشاءاللہ جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے کسی سوسائٹی یا کسی سیکٹر کے حوالے سے تو ہم فوری طور پہ اس کا ریویو کرنے پہنچ جائیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.